अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आबी जहरियत के बाद सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने के बाद भारत ने गुज़िश्ता रात पाकिस्तान पर फ़ज़ाई हमला भी कर दिया और उसके में लाहौर से बहुत ही करीब मुरीद के है, जहां पर एक सिविलियन आबादी में मस्जिद को निशाना बनाया गया। ये मस्जिद शहीद हो चुकी है, मेरे अकब में ये मस्जिद जो है बिल्कुल दिखाई दे रही है। इस हमले के नतीजे में एक शख्स शहीद जबकि एक शख्स के जो है ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई है। इस का थोड़ा सा हदूद अरबा मैं आपको बताता चलूँ। ये वो मस्जिद है जो बिल्कुल इस टाइम हमारे कैमरे की आंख आपको दिखा रही है। इस मस्जिद पर रात को भारत ने अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया, यहाँ पर हमला किया गया और इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये सरकारी इमारत है, सरकारी जगह है जहाँ पर इस मस्जिद की तामीर की गई थी। सरकारी रिहाइश गाहें, तालीमी दरसगाहें हैं यहाँ पर मौजूद, जहाँ पर मुख्तलिफ अलूम की तरबियत बच्चे और बच्चियों को दी जाती है। इसके साथ ही मोलिका एक हॉस्पिटल भी है जो डिस्पेंसरी है। इस इलाके के लोगों की यहाँ पर फ्री में, मुफ्त में इलाज किया जाता है और लोग यहाँ पर सारा दिन सैकड़ों मरीज आते हैं और अपना इलाज करवा के जाते हैं, जबकि रिहायशी इलाका भी इसके साथ ही मौजूद। और इस रिहायशी इलाके में ही ये मस्जिद तामीर की गई थी ताकि लोग जो है वो इबादत भी कर सके, नमाज के औकात में नमाज अदा कर सके। लेकिन भारत ने रात को अपने जंगी जनून के नशे में मुब्तला होकर रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तानी फ़ोर्स ने एक भरपूर भारत को जवाब दिया और भारत के 3 राफेल तैयारे वो गिरा दिए। एक MiG-21 गिराया और एक सुखोई 30 भी ज़मीन बोस कर दिया। भारत को गुज़िश्ता रात ही अरबों डॉलर का नुकसान तो हो चुका था। इसके अलावा एक ब्रिगेड भी ऑफिस जो है उनका वो तबाह कर दिया गया, जिसमें भारत को बहुत ज़्यादा माली नुकसान भी हुआ और उसमें जानी नुकसान की इतलात अभी भारत छुपा रहा है। गो के रात को भारत को एक बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान ने उसकी जाहिरियत का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन उसके बावजूद भारत का जो है अभी कुछ शायद दिमाग ठंडा ना हुआ, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर अभी सफ़ेद झंडे लहराने शुरू कर दिए कि वो अमन चाहते हैं, वो अब मज़ीद लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन भारत ने पाकिस्तान में गुज़िश्ता रात तकरीबन 6 मुकामात पर 24 हमले किए और इनमें 8 पाकिस्तानी जो है वो अपने वतन के लिए कुर्बान हो गए और 35 के करीब ज़ख्मी भी हुए। ये जो खून है इसका हिसाब तो ज़ाहिर सी बात है लिया जाएगा। पाकिस्तानी अफवाज इस खून का हिसाब लेने के लिए हर वक्त हमा वक्त तैयार भी है और जिसका हिसाब उन्होंने काफ़ी हद तक लिया भी। बहावलपुर में एक नन्ही लड़की शहीद हुई, उसके खून का हिसाब भी लिया जाएगा। इस मस्जिद में भी एक शख्स शहीद हुआ, उसके खून का भी हिसाब होगा। इसके अलावा 6 मज़ीद लोग जो पाकिस्तानी सरहदों में रात को सोते हुए पाकिस्तानी हदूद के अंदर उन्हें भारत ने अपने जुल्म का निशाना बनाया, उनके खून का भी हिसाब लिया जाएगा। और ये तमाम हिसाब कौन लेगा? ये पाकिस्तानी फ़ौज लेगी और हम हिसाब लेंगे और हमारी ये कौम हिसाब लेगी भारत से। भारत से जो हिसाब लेना था वो काफ़ी हद तक अभी हम ले भी चुके हैं, लेकिन मज़ीद पाकिस्तानी फ़ौज ने उसको अभी मज़ीद भी जो इनके दांत खट्टे करने हैं। रात को 3 राफेल, एक MiG-21 और एक सुखोई तैयारा गिराने के बावजूद भारत अभी कुछ शायद आराम से ना बैठे और उसके बाद जब उसे इल्म हो चुका हुआ है कि अब उनको मज़ीद भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो उन्होंने साथ ही मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्ते करने शुरू कर दिए कि अब हमारी जान छुड़वाई जाए। पहलगाम का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया था, उस ऑपरेशन में पाकिस्तान के ऊपर हमले का जवाब बनाया गया और गुज़िश्ता रात अपनी ख्वाहिश भी उन्होंने पूरी करके देख ली, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने भारतीयों को एक ऐसा जवाब दिया, भारतीय हुकूमत को एक ऐसा जवाब दिया जिसमें उनको पता लग गया कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी हुकूमत, सियासतदान, लीडर यहाँ पर एक पेज पर मौजूद है और अगर मुल्क की सरहदों की कहीं पर भी खिलाफवर्जी की गई तो ऐसा दंदान चिकन जवाब दिया जाएगा कि तमाम उम्र ये सोचेंगे इस रहती दुनिया तक, इस आखिरी सांस तक, जब तक ये दुनिया कायम है, भारत को ये आज का दिन हमेशा याद रहेगा कि किस तरीके से जो है भारत ने पाकिस्तान पर रात के हमला किया और फिर रात ही को भारत को इसका जवाब देकर वापस भिजवा दिया गया था। अकब में मस्जिद को शहीद करने के बाद भारत अगर ये समझता है कि उसने को बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली तो ये उसकी गलत फहमी भी है, क्योंकि ये एक सिविलियन आबादी थी। अगर लड़ना था तो पाकिस्तान की फ़ौज के आदाब पर हमला करता, फिर पाकिस्तान उसको मज़ीद भी और अच्छे तरीके से बताता, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। उन्होंने हमेशा निहत्ते लोगों को ही चुना है। कश्मीर हो, वहाँ पर भी आज तक ये हमेशा निहत्ते लोगों को चुनते आए हैं। वहाँ पर निहत्ते लोगों को मारा जाता है, कश्मीरी नौजवानों को चुन चुन कर उनकी नस्ल कशी की जा रही है। वहाँ पर जो माँ बहनें हैं उनकी असमत दरी भी भारत करता है, वो इसी वजह से कि वो तमाम लोग निहत्ते होते हैं। जहां उनका एक बराबर का पलड़ा पड़ता है तो फिर वहां से भाग जाते हैं। अपने दीगर हमसाया ममालिक के साथ भी भारत का यही रवैया है कि हमेशा से उन पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है। अददी ताकत को जो अददी बर्तरी है उसको वो अपनी ताकत समझता है, लेकिन वो ये भूल जाता है हमेशा से ही कि पाकिस्तानियों के पास अगर अददी ताकत कम है तो जज्बा ऐमानी इतना ज़्यादा है
कि अगर ये तमाम मददी कुव्वत भी इकट्ठी कर ले जो, तो एक भी पाकिस्तानी के जज्बा ऐमानी की कुव्वत से वो ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान के पास इतनी ऐमानी कुव्वत है कि अगर हम चाहें तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं, और हमने हमेशा करके भी दिखाया। 14 अगस्त का जो सूरज था वो भी इसीलिए तलु हुआ था कि यहाँ पर जज्बा ऐमानी था। हमने अंग्रेज़ों से भी जंग लड़कर ये मुल्क हासिल किया था, और अब हम इसकी हिफाजत करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर ये खुशफहमी भारत को थी कि वो यहाँ पर हमला करने के बाद कुछ हासिल कर लेगा, तो ये गलतफहमी भी रात को पाकिस्तानी शाहीनों ने निकाल दी, फजा में भी निकाली, और उसके बाद ज़मीन पर भी पाकिस्तानी फ़ौज ने उसको भरपूर तरीके से इस बात का जवाब दिया कि यहाँ पर आपने जो गलतफहमी की है, जो जंग हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई है या जो हम पर की गई है, उस पर ऐसा जवाब मिलेगा कि आपकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। भारतीय इन इक़दामात के बाद जो है पाकिस्तानी जो अवाम है इनमें गम गुस्सा तो पाया जाता ही है, लेकिन ये अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। यहाँ सुबह से जो पाकिस्तानी अफवाज है उनके जवान जब यहाँ पहुँचे थे तो उनको वेलकम किया गया, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जैसे जैसे धूप चढ़ता जा रहा है, सूरज ऊपर चढ़ रहा है, उसका पारा हाई हो रहा है, तो यहाँ पर इन नौजवानों के लिए जो पाकिस्तानी फ़ौज के सपा सलार है और जो यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए पहुँचे, उनकी खातिर तवाज़ा में भी अब कमी नहीं लाई जा रही। ये इस इलाके की जो अवाम ये रात से जागी हुई है, बिल्कुल भी वो नहीं हटे, कहीं पे भी वो राइट लेफ्ट नहीं हुए हैं। उन्होंने एक सोच के रखे कि वो अब हर वक्त हमा वक्त अपनी फ़ौज के लिए तैयार है। अगर वो सरहदों पर नहीं जा सकते, जंग नहीं लड़ सकते, तो यहाँ पर वो अपनी अफवाज के साथ उनको हर तरह की सहूलत मुहैया करने के लिए मौजूद रहेंगे। ये मस्जिद दोबारा तामीर हो जाएगी, यहाँ हर चीज़ वैसे ही दोबारा वापस भी आ जाएगी, और भारत की ये जो निशानी है ये अब 3 राफेल और एक MiG-21 और सिखोई तैयारे की सूरत में उन्हें हमेशा याद रहेगी कि किस तरीके से जो है उन्होंने अपना अरबों डॉलर का नुकसान करवाया। ये नौजवान यहाँ मौजूद हैं, ये तमाम इलाका कॉर्डन किया हुआ है, पाकिस्तान रेंजर्स ने गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला मना है, लेकिन इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और भरपूर तरीके से अपनी फ़ौज का भी साथ दे रहे हैं। और इस इलाके में हमने देखा है कहीं पर भी कोई डर और खौफ नाम की चीज़ नहीं। छोटे छोटे बच्चे भी यूनिफॉर्म पहन कर भी पाक फ़ौज का निकले हुए हैं, और ये इसी चीज़ की काफ़ी है कि पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा से इस कौम की हिफाजत के लिए तैयार है, वो जाग रही है। जब भी आप हम पे हमला करोगे, जब भी हम पे जंग मुसल्लत करोगे, तो ऐसी मुँह की खानी पड़ेगी कि आपकी आने वाली 10 नस्लें याद रखेंगी। यहाँ कोशिश करेंगे अंदर जाकर भी उस जगह का अहवाल बताए जहाँ पर भारत ने अपना एक नापाक बम फेंका था और एक पाक मस्जिद को शहीद किया था, जिसको तो हमें यहाँ अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी, वो जगह भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।